गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर स्टार्ट अ न्यू यूनिट, है ना। सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसका नाम है पादप पोषण, है ना, प्लांट न्यूट्रिशंस। ठीक, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हमको पता होना चाहिए, पादप पोषण क्या होता है। ठीक, तो परिभाषा कुछ इस तरीके से दी गई है कि पौधों की उचित वृद्धि एवं फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा एवं उचित समय में पूर्ति करने को पोषण कहते हैं, है ना, प्लांट न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या चीज़ समझ में आई आपको कि भाई पौधों की वृद्धि के लिए, है ना, पौधों की वृद्धि के लिए, फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को, है ना, उचित क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी फिक्स होती है, उन क्वांटिटी में समय में पूर्ति करने की, है ना, पूर्ति करने को ही क्या बोलेंगे, पोषण, है ना, प्लांट न्यूट्रिशंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कई बार हम क्या होता है कि फसल हमारी, है ना, फसल के पत्ते अगर ख़राब हो रहे हैं, ना, पीले पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी आ गई है। तो नाइट्रोजन की कमी हम उपलब्ध कराते हैं, इट मीन्स उसको यूरिया डालते हैं हम, यूरिया का छिड़काव करते हैं, वो भी प्रॉपर लिमिट में, है ना, उचित मात्रा में, उचित समय पर। ठीक है, क्योंकि यूरिया में क्या होता है 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना, 46% नाइट्रोजन आता है यूरिया में। ठीक है, देखा होगा आपने यूरिया, है ना, यूरिया का जो उर्वरक होता है आपका खाद, ठीक है, रासायनिक खाद जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे, है ना, पोषक तत्व है ना, जैसे आपका क्या हो गया, लोहा है, मैग्नीज है, बोरॉन है, जस्ता है। ठीक है, ये सारे क्या है, पोषक तत्व है ना, जिनको सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। और बाकी जो है आपका प्रारंभिक, ठीक है, मतलब प्राथमिक पोषक तत्व, जैसे आपका NPK जिसको हम बोलते हैं ना, NPK का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो NPK देखा होगा आपने, जैसे 10-26-26 का जो खाद आता है, तो 10-26-26 का इसका मतलब क्या होता है कि उसमें 10-26-26 की जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो मात्रा है, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको, है ना, एग्रो सेंटर पर, एग्रो पर आपको खाद मिल जाएगी, जिसमें उसकी क्वांटिटी, है ना, डिवाइड की गई रहती है। ठीक, इसके बाद में 12-32-16 जिसको हम एको के नाम से जानते हैं, तो 12-32-16 उसमें भी NPK होता है, मतलब NPK पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो इस तरीके से हम उन खादों का उपयोग ना प्लांट न्यूट्रिशंस के रूप में करते हैं, पादप पोषण के रूप में करते हैं, मतलब पौधों की वृद्धि के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अब पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व एवं उनकी प्राप्ति के स्रोत क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से ये हमको प्राप्त हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए लगभग 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने पोषक तत्व चाहिए हमको ना, प्लांट न्यूट्रिशन अगर हमको करना है, पौधों का अगर बढ़ाना है, तो कितने तत्व लगेंगे हमको, 18 तत्वों की आवश्यकता होती है। और तो खाद के रूप में 18 पोषक तत्व भूमि में दिए जाते हैं, है ना, खाद के रूप में कितने पोषक तत्व दिए जाते हैं, 18। ठीक है, पौधे का सबसे बड़ा भाग 96 से 98% कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बनता है ना, मतलब पौधा अगर बनता है तो वो कौन से, मतलब उन पौधों के निर्माण में सबसे ज़्यादा भूमिका कौन से इसकी है, तो कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के रूप में होती है, जो कि पौधे वायु जल से प्राप्त करते हैं ना, वायु और जल से वो क्या करता है, प्राप्त करता है। शेष तत्वों की पूर्ति भूमि तथा खाद के रूप में होती है, मतलब जो भूमि होती है, भूमि में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, उनसे पौधा वो प्राप्त करता है, भूमि से प्राप्त करता है। वायु एवं जल से पौधा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पोषक तत्वों को पत्तियों एवं जड़ों द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब जो पौधों की पत्तियां और जड़ें होती है, उनके द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन को वो ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और भूमि के विभिन्न पोषक तत्व पौधों को द्रव के रूप में जड़ों द्वारा प्राप्त होते हैं ना, द्रव्य जो जड़ें होगी, आपने तो आपको मालूम ही है कि पौधे जो है अपने जड़ों से क्या करते हैं, पानी, है ना, पानी को लेते हैं और उसके विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, और जितने भी सारे पोषक तत्व उसको भूमि से मिलते हैं, वो भी वो जड़ों से ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ वर्गीकरण दिया गया है आवश्यक पोषक तत्वों का, इनको हम जानेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं। ठीक, तो आपके सामने कुछ तालिका दिख रही होगी आपको, है ना, इस वीडियो में आपको तालिका बताई गई यहाँ पर दिख रही है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं।
ठीक है। तो पौधों के लिए आवश्यक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब ये अधिक मात्रा में कौन से तत्व चाहिए उनको, तो ये वाले तत्व चाहिए। और वे तत्व जिनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वायु एवं पानी से मिलते हैं, है ना। ये जो मिलेंगे आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। कार्बन के लिए C का उपयोग करते हैं संकेत के रूप में, हाइड्रोजन के लिए H का और ऑक्सीजन के लिए O का, ठीक है। और ये कहाँ से मिलेंगे, तो याद रखना है ये पौधे को कहाँ से मिलते हैं, वायु और पानी से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में भूमि से कौन कौन से तत्व उनको मिलते हैं, तो प्राथमिक पोषक तत्व जिसको हम, है ना, NPK के रूप में समझते हैं, NPK के रूप में जानते हैं, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटेशियम K, ठीक है। तो ये याद रखना है। और द्वितीय पोषक तत्वों में दिया है कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg और गंधक S, ठीक है। तो ये सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं, द्वितीय पोषक तत्व होते हैं। तो आपको क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछते हैं एग्जाम में, है ना। प्राथमिक पोषक तत्वों और द्वितीय पोषक तत्वों के नाम एवं संकेत लिखिए। तो आपको नाम याद रखना है और उनके संकेत याद रखना है कि भाई N है तो N मतलब नाइट्रोजन होता है, P है तो फास्फोरस होता है, K है तो पोटेशियम होता है। द्वितीय पोषक तत्व अगर है तो उसमें कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg और गंधक S, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और ये कहाँ से मिलेंगे ना, तो ये भूमि से मिलते हैं, ठीक है, भूमि से मिलते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन भूमि से नहीं मिलता है, वो कहाँ से मिलेगा, वायु एवं पानी से मिलता है, ठीक है। और ये जो तत्व है सूक्ष्म पोषक तत्व ने, मतलब ये सूक्ष्म मात्रा में ही पौधों को मिलते हैं, परंतु ये भी कहाँ से मिलेंगे, ये भी भूमि से ही मिलते हैं पौधे को, ठीक है। लोहा Fe, मैग्नीज Me, Mn, बोरॉन है, जस्ता है, तांबा है, मॉलिब्डेनम है, ठीक है, क्लोरीन, सोडियम और कोबाल्ट। और इनके सिंबल आपको लिखने के लिए आते हैं या सिंबल पहचानने के लिए आते हैं, तो आपको इनके सिंबल भी याद रखने हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी, ठीक। तो आपको याद रखना है इस तालिका के माध्यम से, ओके। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के साधन, है ना, मतलब कौन कौन से साधनों के द्वारा इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो मृदा में पोषक तत्व प्राय निम्न के द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है। मतलब ये कारण दिए हुए हैं जिनके द्वारा क्या होता है, उनको ना पोषक तत्व प्राप्त होते हैं खाद द्वारा, है ना, बाय मैन्योर्स, ना मैन्योर्स, है ना, बाय मैन्योर्स। खेतों में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक खादों के उपयोग करने से मृदा में पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। इसलिए खाद पौधों को दिया जाता है, ठीक है। दो प्रकार के खाद का उपयोग करते हैं, एक होता है रासायनिक खाद और एक होता है ना जैविक खाद, ठीक है। तो जैविक खाद में आपका जो गोबर खाद है ना, सैंद्रिक खाद है वो आ जाता है, ठीक है। और रासायनिक खाद में आपके यूरिया, पोटास, फास्फोरस, बोरॉन, ये सारे रासायनिक खाद है, ठीक है। अब मृदा सुधारकों द्वारा, है ना, तो मृदा सुधारक कौन कौन से होते हैं, बाय सॉइल अमेंडमेंट, ठीक है, चूना है, जिप्सम्स, ना पायराइट्स एवं शीरा आदि कार्बनिक एवं अकार्बनिक भूमि सुधारकों के द्वारा खेत में विभिन्न पोषक तत्व पहुँचते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से, है ना, मतलब कार्बनिक तत्व, मतलब कुछ लकड़ी वगैरह आपने जलाई तो उससे क्या होगा, कार्बन, है ना, कार्बन का स्रोत है तो कार्बन उससे मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से फसल के अवशेषों द्वारा, है ना, फसल के जो अवशेष होते हैं, ठीक है, बाय क्रॉप रिड्यूस्ड, है ना, खेत में फसलों की पत्तियों, तने एवं जड़ों से सड़ने से पोषक तत्व भूमि में मिलते रहते हैं, ठीक है। मतलब कई बार पत्तियां जो होती है सड़ जाती है, वापस भूमि में वो मिलती है और वहीं से उनको वापस पोषक तत्व मिलते हैं। वर्षा द्वारा, ठीक है, बाय रेन, वायुमंडल में पर्याप्त नाइट्रोजन गैस के रूप में रहती है जो वर्षा में पानी में घुलकर भूमि को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से भी नाइट्रोजन मिलती है। खरपतवार नाशी तथा फफूंदी नाशकों द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से खरपतवार तथा फफूंदी नाशक दवाएं जब खेत में प्रयोग की जाती है तो उनमें भी कुछ पोषक तत्व भूमि में प्राप्त होते हैं, तो उनसे भी आपको पोषक तत्व, भूमि को पोषक तत्व मिलेंगे। दलहनी फसलों द्वारा, ठीक है, जो दलहनी फसलें होती हैं आपकी, कौन कौन सी होती है दलहनी फसलें, है ना, आपको मालूम है कौन कौन सी होती है दलहनी फसलें, ठीक है।
तो दलहनी फसलों को याद रखना है। दलहनी फसलों की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है जिनमें राइजोबियम जीवाणु रहते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को ग्रंथियों में स्थापित करते रहते हैं। इस क्रिया को नाइट्रोजन यौगीकरण, है ना, नाइट्रोजन फिक्साइजेशंस कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा सोयाबीन में अधिकतर ऐसा होता है। सोयाबीन, है ना, के जो नीचे वाले सोयाबीन के पौधे की जो जड़ें होती है उसमें गांठें आपने देखी होगी। मूंगफली, है ना, मूंगफली में, ठीक है, मूंग उड़द वगैरह में ये सब दलहनी फसलें हैं। ठीक है, और उनमें गांठें होती है। उन गांठों में क्या होता है, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन को, है ना, ग्रंथियों में स्थापित करते रहते हैं। तो इस तरीके से एजोटोबैक्टर द्वारा, ठीक, ये जीवाणु मृदा में रहकर नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से लेकर मृदा में स्थापित करते हैं। ठीक है, मृदा की गहरी सतहों से, ना, मृदा की बहुत गहरी सतह होती है, जल स्तर के ऊपर आ जाने के फलस्वरूप निचली सतहों के अनेक पोषक तत्व ऊपरी सतहों में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब इसीलिए तो हर बार क्या किया जाता है, नागरटी जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो की जाती है। अगला जो है आपका रासायनिक यौगिकों द्वारा, तो विभिन्न रासायनिक यौगिकों द्वारा भी भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्व दिए जाते हैं। जैसे जिंक के लिए जिंक सल्फेट दिया जाता है, बोरोन के लिए बोरेक्स दिया जाता है। अगर लोहा आपकी भूमि कम है तो फेरस सल्फेट, है ना, फेरस सल्फेट आदि का प्रयोग करते हैं। जीवांश खादों के द्वारा, है ना, जीवांश खाद जो कहे होते हैं बायोऑर्गेनिक मैन्यूअर्स, विभिन्न प्रकार के जीवांश खाद जैसे हरी खाद, नीम खाद आदि डालने से मृदा में पोषक तत्वों की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो पोषक तत्वों की वृद्धि हमने देखी। ठीक, तो पोषक तत्वों की वृद्धि से होने वाले साधन जो रहेंगे उसको आपको लिखने के लिए आते हैं। 4 या 5 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगले वीडियो में हम मृदा के पोषक तत्वों की हानि के बारे में देखेंगे। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। थैंक यू।